फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एनटीटी का सिलेबस। ये आपका डिफाइंड सिलेबस साइट पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपको कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डिफाइन करके सिलेबस दिया है। इसके साथ साथ एक और अच्छी न्यूज़ आपके लिए हो सकती है, क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा क्योंकि कुछ सिर्फ मैथमेटिक्स का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी आपका सारा का सारा सिलेबस जो है वो एज इट इज़ चंडीगढ़ जेबीटी वालों के एग्जाम के जैसे है, क्योंकि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का है और चंडीगढ़ जेबीटी का जो एग्ज़ाम है उसमें वो 15 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने डिफाइन करके ये सिलेबस दिया है। जैसे जर्नल, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से तो मतलब सब्जेक्ट्स आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं, क्योंकि आपका पेपर जो है वो 150 मार्क्स का रहेगा और उसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो आपके एग्जाम में जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स की रहने वाली है। रीजनिंग और अर्थमेटिक 15 मार्क्स का रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपका 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी आगे। इसके बाद आईसीटी की अगर बात करते हैं तो आईसीटी 15 मार्क्स का रहने वाला है। पंजाबी लैंग्वेज 10 मार्क्स की है, हिंदी 10 मार्क्स, इंग्लिश 10 मार्क्स, मैथमेटिक्स आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है। जनरल साइंस की बात करते हैं तो 15 और सोशल साइंस भी 15 मार्क्स की रहने वाली है। अब यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आप ये लगा सकते हैं, जैसे आपका चंडीगढ़ जेबीटी का डिफाइंड सिलेबस नहीं आया तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका भी सिलेबस जो है वो बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनको 30 मार्क्स में पूछा जाने वाला है और आपका ओनली 15 मार्क्स का रहेगा। तो अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जीए की बात करते हैं, तो इसमें जो भी आपके करंट के टॉपिक रहेंगे वो सभी ऐड रहेंगे। जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च और स्पोर्ट्स, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है वो आपका रहने वाला है और ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपकी स्टैटिक जीके और इसके साथ साथ आपका जनरल अवेयरनेस दोनों ही शामिल रहेंगे। आप 8-7 क्वेश्चन या फिर 9-6 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लगाकर चल सकते हैं, बट इसमें आपसे ज़्यादा करंट अफेयर ही पूछा जाएगा। मैंने सारा करंट अफेयर करवा रखा है, अगर किसी का मन करता है तो वो क्लासेस देख सकता है। यूट्यूब पर सारी क्लासेस अवेलेबल है। मंथ वाइज करंट अफेयर कराया हुआ है मैंने और साथ साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी करवा रखा है और इसके नोट्स भी अवेलेबल है एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप पर। जिसका भी मन करे वो परचेज भी कर सकता है। अदरवाइज यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, आप वहां से जाकर क्लासेस देख सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ साथ मैं आपको जैसे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे करंट अफेयर्स के कराती भी रहती हूँ। तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो। ये आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है, तो 15 मार्क्स आपके कंप्लीट हमारे चैनल से तैयार हो जाएंगे। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताए थे कि आपको ये टॉपिक तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और देखो ये सेम टू सेम वैसे ही टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पर डिफाइन करके भी दिए हैं। जैसे एनालॉगी का टॉपिक है, सिलोलिज्म का, ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, डायरेक्शन का, अर्थमेटिक रीजनिंग होगी, विजुअल रीजनिंग है, पेपर फोल्डिंग है, अल्फाबेटिकल जैसे सीरीज आती है, डिस्टेंस एंड स्पीड है, सीरीज को कंप्लीट करना है, मिसिंग नंबर है, फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड परसेंटेज। तो ये सारा का सारा आपका रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है और ये 15 मार्क्स का रहेगा। अब यहाँ पर कुछ 1-2 टॉपिक इन्होंने मैथ के भी ऐड कर दिए हैं, तो ये थोड़ा मैथमेटिक्स टाइप में भी आपसे 1-2 क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा और ये आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है। ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर करा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 22 क्लासेस के राउंड मैंने कराया हुआ है। उसमें से मैं बता देती हूँ कि मैंने कौन से टॉपिक्स करवा रखे हैं और आगे मैं कौन से टॉपिक्स उसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी डिफाइंड सिलेबस आ गया तो अब हम यहाँ से जो टॉपिक हमारे रह गए हैं उनको भी कवर कर लेंगे। इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स मटेरियल है, ये मैंने नहीं कराया है। इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने सारा करा दिया है। डिजिटल मोड्स मैंने ये सारे करा दिए हैं। इसके बाद आपकी आईसीटी बेस्ड टीचिंग का टॉपिक मैंने कराया है। एनईपी भी मैंने करवा रखी है, एनसीएफ करवा रखा है। इसके साथ साथ जैसे फंडामेंटल स्टेजेस और फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ये सारा का सारा हमारे चैनल पर कंप्लीट है, ओनली इस टॉपिक को छोड़कर। ठीक है, अगर किसी का मन करता है ना तो वो देख सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे टीचिंग पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग, ये पूरा मैंने कराया हुआ है आपका। अगर आप ये क्लासेस देख लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इम्प्लीकेशंस ऑफ थ्योरीज ऑफ ईसीसीई प्रोग्राम्स एंड क्लासरूम प्रैक्टिस, ठीक है, ये आपके
ये वाले जो टॉपिक्स है ना, ये आपके आई थिंक एनटीटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेबीटी वाले इतना कर लेंगे वो सफिशिएंट रहेगा, और इसके साथ साथ पेडागोजिकल प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्राम प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये एनटीटी के लिए नया सिलेबस इन्होंने ऐड किया है। प्ले एनवायरनमेंट, क्योंकि आप प्ले स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं। यूज ऑफ मल्टीलिंग्विज्म इन द क्लासरूम, जैसे बहुभाषी भाषा का प्रयोग आप क्लास में कैसे करेंगे, ये टॉपिक आपको करना पड़ेगा। एंड जो डिसेबिलिटी चाइल्ड होते हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर कुछ 3-4 टॉपिक ही हैं जो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अलग से है, ये मैं अपने चैनल पर करा भी दूंगी आपको, इसकी सारी तैयारी करा दूंगी, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। बाकी जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं सारे मेरे पास अवेलेबल हैं। बाकी ये 2-4 टॉपिक जो है ये भी मैं ऐड कर दूंगी, जो नोट्स मैंने बना रखे हैं, ठीक है। तो ये एनटीटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जिनका जेबीटी का एग्जाम है वो ये वाला कर लेंगे, और साथ साथ पेडागोजिकल प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग कर लेंगे, तो उनके लिए इतना सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि 15 मार्क्स का आएगा। और इन्हें प्ले स्कूल में पढ़ाना है तो प्ले एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें जो थ्योरीज हैं वो भी करनी पड़ेंगी। इसके बाद अगर हम आईसीटी की बात करते हैं, आईसीटी में आपका कंप्यूटर दे रखा है, बेसिक कंप्यूटर है ये। इसके लिए आप ल्यूसेंट की बुक पढ़ लेंगे, वो भी सफिशिएंट रहेगी। वो पतली सी बुक आती है, उसमें क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, और उसकी प्रैक्टिस भी आप वहीं से कर सकते हैं, और सारी थ्योरीज पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर्स आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अगर हम पंजाबी लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें जैसे आपके हिंदी में आते हैं ना विलोम शब्द, एंटोनिम, स्पेलिंग्स और एक्टिव पैसिव वॉइस, वर्ब्स, फ्रेजेस, वैसे ही आपके पंजाबी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, और 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहेगा कि जो पंजाबी लैंग्वेज है वो यहाँ पर जो मतलब कंपलसरी है हमें करना या नहीं। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आपको नहीं आती है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, और आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को अच्छा कर सकते हैं। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में भी सेम ऐसे ही दिया गया है, इंग्लिश में भी आपके यही टॉपिक्स हैं। इंग्लिश के मैंने बहुत सारे, जैसे मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रखे हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स करवा रखे हैं, तो कुछ टॉपिक्स मैंने करवा रखे अपने चैनल पर, जिसका मन करे वो देख लेना, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ इजी तरीके से कराए हुए हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स देखिए आप, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, डेटा हैंडलिंग, रेशो, प्रपोर्शन, सिमेट्री, कंपेयरिंग क्वांटिटी, एक्सपोनेंट्स, पावर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, डायरेक्ट इनवर्स, प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा, और मुझे लगता है एनटीटी का जो मैथ होगा वो बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, इजी आएगा, ठीक है। तो ये जो एनटीटी का सिलेबस आया है ना, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत मुझे तो मतलब सही टॉपिक लगा है ये, मतलब सही सिलेबस लगा है आपका। तो आप इसको अगर थोड़ा सा भी अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत ईजिली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन का टॉपिक है, ये फिजिक्स के टॉपिक है, वर्क एनर्जी का टॉपिक है, फोर्स, प्रेशर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। इसमें मेटल नॉन मेटल का टॉपिक है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, कुछ बायो के टॉपिक्स हैं, और कुछ ये सारे बायोलॉजी वाले टॉपिक्स हैं, इनको कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो ये मैं बता देती हूँ आपको सोशल साइंस के बारे में, 15 मार्क्स की आएगी आपके एग्जाम में। इसमें राइज, ग्रोथ ऑफ डिक्लाइन और हड़प्पन सिविलाइजेशन मैंने अपने चैनल पर स्टार्ट किया हुआ है। इसके बाद जैसे अब मैं आपको स्टार्ट करने वाली हूँ, वैदिक पीरियड जो हमारा रहता था वो स्टार्ट कर दूंगी, एंड देन मौर्यन एम्पायर करा दूंगी। इसके बाद गुप्त पीरियड, और इसके बाद का सारा मैंने करा रखा है, ठीक है। जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्या क्या रहे थे, सोशल रिफॉर्म्स क्या रहे सोसाइटी में। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कर लेंगे और रशियन रिवॉल्यूशन भी कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे ज्योग्राफी के 1-2 टॉपिक दे रखे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो गया है। देखो यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहाँ इंडियन फिजिकल फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेटिक सेटअप, ड्यूटीज, ठीक है, ये सारा करा दिया था, और ये मैंने बहुत डिटेल के साथ में कराया हुआ है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, रीजनल, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। नोट्स जितने भी हैं उनको मैं थोड़ा अपडेट कर दूंगी ताकि आपके लिए वो ईजी रहे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको एसएसटी का टॉपिक बताया, इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके बताया, ये आपका टोटल 30 मार्क्स का रहेगा। ये अवेलेबल है एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप पर, ठीक है। तो अगर किसी का मन करता है तो वहां से इसे परचेज कर सकता है। 99 रुपीज में आपको ये नोट्स अवेलेबल होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स चाहिए आपको तो टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। ये आपके 51 रुपीज़ के रहने वाले हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स आपको व्हाट्सअप नंबर पर जब आप मैसेज करेंगे देन आपको मिलेंगे, और जनरल अवेयरनेस और एसएसटी के नोट्स आपको मिलेंगे जब आप एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो ये बताना था मुझको। तो ये आपका बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिफिकल्ट सिलेबस नहीं आया है, बहुत ईजी सिलेबस है। तो आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा, आराम से आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आपने इसको बहुत अच्छे से किया है और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी हमारे टॉपिक्स के साथ में, कंटेंट के साथ में। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। यूट्यूब पर आप बिल्कुल फ्री क्लासेस देख सकते हैं, कोई रिकॉर्डेड बैच नहीं है हमारा। यूट्यूब पर क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, तो आप वहां जाएंगे, विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे, बहुत सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।